लेट गेट स्टार्टेड विद द कीवर्ड सेक्शन एंड कीवर्ड्स में हम देखेंगे कि आप कौन कौन से कीवर्ड्स अपने मेंस आंसर में यूज़ कर सकते हो। जो भी आपको इसमें से अच्छा लगे आप अपने इस सेक्शन के आंसर्स में उसको लिख सकते हो एंड इट विल श्योरली बूस्ट योर कंटेंट एंड इट्स फ्रॉम Sunya IAS, so whole credit to them. I'm just reading it out for you and let's get started. So nutritional mapping में क्या करेंगे बेसिकली we will find a way to reduce malnourishment and food hunger. ठीक है. नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन पॉवर्टी का मतलब है कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन दैट रिजल्ट इन टू malnourishment. सो malnutrition क्या होता है? इट परपेचुएट द साइकिल ऑफ पॉवर्टी बाय हिंडरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस. सो बेसिकली इनसफिशिएंट डाइटरी इनटेक, जिससे कि क्या होता है, इन असेंशियल जो न्यूट्रिएंट हैं वो नहीं मिल पाते एंड कैन कॉज द ग्रेटेस्ट हार्म टू द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट. देन हिडन हंगर का मतलब है कि लोग खा तो रहे हैं, दे आर ईटिंग फुल बट दे आर नॉट गेटिंग द माइक्रो न्यूट्रिएंट from them and also the essential vitamins, protein, minerals, they are not getting any of it. So basically people eat but does not meet their nutrient requirement. ठीक है. And then tobacco epidemic means that tobacco is most widely recognized preventable cause of disease and death in the world, and it causes a wide range of diseases and affect those consuming it एज वेल एज दोज कल्टिवेटिंग इट. तो चाइना के बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टोबैको कंज्यूमर्स हैं, नियरली 26 करोड़. ठीक है, अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट इन 2017. अब तो पता नहीं कितने ही हो गए होंगे. ठीक है. ऑल्सो आप ये भी देखते हैं कि कोई भी पब्लिक प्लेस पे कहीं पे भी कुछ भी मिल जाए, कुछ मिले ना मिले लेकिन आपको थूका हुआ गुटखा या पान ये तो मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है. सो टोबैको इज हाईएस्ट. 4 C's ऑफ हेल्थ केयर मतलब आंसर में क्यों कोट कर सकते हैं लाइक इसे 4 C's ऑफ हेल्थ केयर, प्रमोट 4 C's ऑफ हेल्थ केयर. ठीक है. लाइक 4 C's क्या है? क्लिनिकल केयर, कॉस्ट, कनेक्टेडनेस, कंपैशन. क्लिनिकल केयर मतलब कि आपके यहाँ कोई भी मरीज़ आ रहा है उसको क्लिनिकल केयर देंगे. कॉस्ट मीन्स अफेक्टिव हेल्थ केयर. कनेक्टेडनेस मीन्स दैट हेल्थ केयर should be available to everyone, and compassion that no one should treat it like they are not existed anymore. One health approach means collaborative होना चाहिए, multi sectoral होना चाहिए, transdisciplinary approach, working at the local, regional, national and global level. ठीक है. आपको कोई भी दवाई लेनी है तो वन हेल्थ अप्रोच के तौर पे आप ले सकते हैं विद द गोल ऑफ अचीविंग ऑप्टिमल हेल्थ आउटकम, रिकॉग्नाइजिंग द इंटर कनेक्शन बिटवीन. वन हेल्थ बेसिकली सबकी हेल्थ देखनी है, पीपल की, एनिमल की, प्लांट की, द शेयर एनवायरनमेंट. ठीक है. उसके बाद पैलिएटिव केयर मीन्स specialized medical care for people living with serious illness such as cancer or heart failure. तो palliative care. देन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मीन्स कि जितना आप सोच सकते थे उससे ज़्यादा आपका खर्चा बैठ गया. जो भी किसी भी बीमारी का इलाज आपका चल रहा है तो बॉन्ड डायरेक्टली बाय अ पेशेंट, जो कि पेशेंट सीधे सीधे कवर करेगा, जो इंश्योरेंस नहीं देगा आपको. मान लो आपने 4 लाख का इंश्योरेंस कराया था अपनी हेल्थ का एंड आपका खर्चा आ गया 10 लाख का, तो बाकी के जो 6 लाख हैं वो आपकी पॉकेट से जाएंगे. सो बेसिकली इट कॉल्ड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर. ठीक है. दे इंक्लूड कॉस्ट शेयरिंग, सेल्फ मेडिकेशन, अदर एक्सपेंडिचर पेड डायरेक्टली बाय प्राइवेट हाउस होल्ड. नेक्स्ट इज मेडिकल एथिक्स मीन्स अप्लाइड ब्रांच ऑफ एथिक्स है मेडिकल में, एंड इट एनालाइज द प्रैक्टिस ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन एंड रिलेटेड साइंटिफिक रिसर्च. सो बेसिकली सेट ऑफ वैल्यूज दैट प्रोफेशनल कैन रेफर टू इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन और कन्फ्लिक्ट. कुछ भी मेडिकल केस आ गया जिसमें कि बेसिकली इट टॉक्स अबाउट योर एथिक्स और योर मोरालिटी, सो व्हाट विल यू चूज. ठीक है. तो यू ऑलवेज गो बाय द मेडिकल एथिक्स एंड द ओथ दैट दीज पीपल टुक बिफोर बीइंग अ डॉक्टर.
नेक्स्ट वी हैव एजुकेशन. तो एजुकेशन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन इज़ lacking in India. What we can do to bridge the gap between rural and urban when it comes to in the context of education. ठीक है, how education can helps the overall development of any person or children. ठीक है, and how we can invest more in education, the human development. ठीक है, how private school are looting in name of providing better opportunities. ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकता है. तो यू कैन राइट लर्निंग पॉवर्टी. it is a percent of children who cannot read and understand simply story by age of 10. तो it is called learning poverty. मतलब 10 साल की एज तक अगर आप सिंपल ना स्टोरी पढ़ पा रहे हो ना एक स्टोरी समझ पा रहे हो, तो इट इज़ कॉल्ड लर्निंग पॉवर्टी. हु कैन नॉट रीड एंड अंडरस्टैंड अ सिंपल स्टोरी बाय एज 10. ठीक है, उसके बाद डिग्री शॉप का मतलब क्या होता है कि ऐसे ही आपको डिग्री मिल रही हैं, आप आज तक कॉलेज की शक्ल नहीं देखी, ना आपको अपने कॉलेज का नाम भी नहीं पता ठीक से, एंड आपको वहाँ पे मिल गई डिग्री मिल गई. तो अभी रिसेंट में भी बहुत सारे कॉलेज जो हैं वो बंद हो गए हैं टू ऑफर डिग्रीज विच आर इन कंप्यूटर फेक एट अ प्राइस. So means that there are enormous degree holder in the market, have a lack of competent skill set. डिग्री तो ले ली, skills कहाँ से लाओगे, है ना. them and makes them non compatible for available jobs and employment. बेसिकली डिग्री मिलती जा रही हैं लोगों को, इंजीनियरिंग PhD होल्डर्स सब डिग्री ले लेके बैठे हैं, बट दे लैक व्हाट इज़ रिक्वायर्ड नाउ डेज. ठीक है, उसके बाद है 4 Ds एंड एजुकेशन. डीज क्या है? डिमांड, डेमोग्राफी, डीरेगुलेशन एंड डेमोक्रेसी. एजुकेशन आप जो एजुकेशन कर रहे हो क्या उसकी डिमांड है? आर योर डेमोग्राफी इज एजुकेटेड? इज देयर एनी डीरेगुलेशन? एंड आर योर डेमोक्रेसी इज एजुकेटेड और नॉट? ठीक है, सॉफ्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स एजुकेशन और हेल्थ केयर वाले जो एरियाज़ होते हैं उसको सॉफ्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. ठीक है, इन एरियाज़ में अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट होगी तो देन इट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट इन्वेस्टमेंट. सोशल इक्वलाइज़र. तो एजुकेशन इज़ अ ग्रेट सोशल इक्वलाइज़र एंड एक्सेस टू, अगर आप किसी को फ्री और हाई क्वालिटी स्कूल में पढ़ने के लिए ऑफ़र करते हैं तो देन इट विल बी अ सोशल इक्वलाइज़र एंड विल गिव ऑल्सो विल गिव द लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर डिसएडवांटेज चिल्ड्रन. वो भी वही पढ़ रहे हैं जो कोई भी अमीर बच्चा पढ़ रहा है. ठीक है, देन क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी. क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी मीन्स कि एवरेज 85% टीचर्स जो हैं दे फेल टू क्वालिफाई पोस्ट क्वालिफिकेशन कॉम्पिटेंसी टेस्ट. सो वी कैन से दैट जो टीचर्स हैं उन्हीं वही लैक कर रहे हैं बेसिक स्किल सेट. तो हाउ वी आर होपिंग कि जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ रहे होंगे या नहीं. ठीक है, तो रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ टीचर NEP 2020 तो हैज़ पुट इन प्लेस सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स that would help teaching emerge as an attractive profession of choice of bright and talented. अब आप देख रहे होंगे टीचिंग में बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं. ठीक है, तो द कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया है तो ओनली टैलेंटेड एंड यंग माइंड आर एबल टू सक्सीड. ठीक है, पहले कोई भी बन जाता था बट नाउ डेज इट इज़ टफ. Following out of public school. While the number of government school increased over the years, the enrollment number in them have been falling continuously, leading to hollowing of state-run school because most of them are tend attracted towards the private school, है ना. या फिर अभी भी जो ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन है वो भी सेम ही है. ठीक है, तो इवन दो गवर्नमेंट स्कूल बढ़ गए हैं बट इनरोलमेंट कम हो रहा है. नॉन परफॉर्मिंग हॉलोड गवर्नमेंट स्कूल शुड बी. तो जो नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट स्कूल थे उसको PPP मॉडल के अंदर नीति आयोग ने बोला था कि उसको दे दो ताकि उस पर थोड़ा सुधार हो सके. नेक्स्ट इज फ्रॉम राइट टू एजुकेशन टू राइट टू लर्निंग. वी आर नॉट जस्ट एजुकेटिंग यू, वी मेक यू लर्न थिंग्स.
तो NEP 2020 ने रिकमेंड किया था कि जो करिकुलम है लोड इन ईच सब्जेक्ट शुड बी रिड्यूस टू इट्स असेंशियल कोर। फालतू की चीज़ें नहीं, जो कोर कंटेंट है वो पढ़ाओ। तो इससे क्या होगा कि होलिस्टिक डिस्कशन हो पाएगा और एनालिसिस बेस्ड लर्निंग हो पाएगी। फिर ब्रिजिंग लर्निंग डेफिसिट। ब्रिजिंग लर्निंग डेफिसिट का मतलब क्या है कि जो बेसिक लर्निंग लेवल है वो काफ़ी लो है जो रूरल इंडिया में प्राइवेट स्कूल है उनमें भी, जिसमें कि 60% जो क्लास 5th के बच्चे हैं वो सिंपल डिवीज़न ही नहीं कर पाते। 35% हैं उन पे जो क्लास 2 के हैं वो एक पैराग्राफ तक नहीं पढ़ सकते। सो दिस शोज़ द ब्रिजिंग लर्निंग डेफिसिट। नीड टू ब्रिंग रिफॉर्म यूजिंग एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी एज गाइडिंग फैक्टर। तो क्या करना पड़ेगा हमें? वी नीड टू ब्रिंग रिफॉर्म्स यूजिंग एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी एज गाइडिंग फैक्टर। फिर ओवर रेगुलेटेड एंड अंडर गवर्नड। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन हैं, जैसे कि UGC और MHRD ने यूनिवर्सिटीज़ को बोला था कि आप क्या सिलेबस पढ़ा रहे हो, what kind of syllabus they can teach, how many years a course must last, what the size of classroom should be, है ना, but least concerned about the learning outcome of educational experience। इनको बस ये कोर्स कब तक होगा, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, लेकिन जो एक्चुअल एजुकेशन एक्सपीरियंस है दैट रिमेन्स अंडर गवर्नड। 5Cs अप्रोच क्या है कि फाइनेंशियल लिटरेसी में कंटेंट, कैपेसिटी, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन एंड कोलाब्रेशन। फिर क्वांटिटी विदाउट क्वालिटी सिंड्रोम। राइट टू एजुकेशन जो है वो हैवी एम्फेसिस ऑन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल देन ऑन क्वालिटी एजुकेशन लाइक लर्निंग एंड टीचिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, आप स्कूल बनाओ, but nobody really pays attention on learning and teaching standards. It is time to lay more stress on the quality of education rather than its quantity. Next is massification of higher education. Means कि higher education अब सबको मिलने लग गई है ना, तो इससे क्या हो रहा है, is resulting in overwhelming number of student entering university and a proliferation of higher education institution to cater for these number of student. तो important question ये है on the quality of education and the employment of graduates remains same. Means कि यूनिवर्सिटी में एंटर तो हो रहे हैं बच्चे, बट क्या जॉब कितनों की लग रही है? ठीक है, एंड इंस्टीट्यूशन क्या वो इन बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन दे पा रहे हैं? आर द क्वालिटी सेम? नेक्स्ट इज आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस, ओशन ऑफ मीडियोक्रिटी। मतलब इंडिया जस्ट 2 यूनिवर्सिटी सिर्फ वर्ल्ड के टॉप 400 में, टॉप 100 में तो एक भी नहीं है एज पर वर्ल्ड रैंकिंग 2021, जिसमें कि वेल विथ 51,649 कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी विद हायर एजुकेशन, जबकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एजुकेशन, रिजर्वेशन बिकम पॉलिटिकल एजेंडा एज वी सी। तो वी कैन यूज़ द कीवर्ड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ब्रेन ड्रेन, बहुत सारे बच्चे जो हैं अट्रैक्ट वर्ड गोइंग टू फॉरेन कंट्री टू स्टडी। सेकुलर एजुकेशन मीन्स कि द कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द फंक्शनिंग ऑफ स्कूल। ठीक है, लाइक नो रिलीजियस मॉर्निंग प्रेयर इन स्कूल असेंबलीज। शिफ्ट फ्रॉम इंफॉर्मेशन बेस्ड सिलेबस टू स्किल बेस्ड करिकुलम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप किसी में भी डाल सकते हो, आप स्किल वाले क्वेश्चंस में डाल सकते हो, एजुकेशन वाले में, है ना, विमेंस के में डाल सकते हो कि इंफॉर्मेशन बेस्ड सिलेबस टू स्किल बेस्ड करिकुलम। यूथ में डाल सकते हो, एम्प्लॉयमेंट में डाल सकते हो, है ना, मनरेगा वगैरह के क्वेश्चंस में डाल सकते हो, वे फॉरवर्ड में। ठीक है, NEP 2020 ने इट एम्फेसिस ऑन vocational education to start from class 6 with internship. So I guess this is it. तो एजुकेशन का एक बार समराइज कर देते हैं। लर्निंग पॉवर्टी, ठीक है, कि बहुत सारे बच्चे जो हैं 10 साल की उम्र में भी पढ़ नहीं पाते, स्टोरीज़ वगैरह ना समझ पाते। डिग्री शॉप की मतलब डिग्री शॉप ही रह गई है, सबको डिग्री मिल रही है, सब डिग्री लेके बैठे हैं, लेकिन बट दे आर नॉन कंपैटिबल फॉर अवेलेबल जॉब्स।
4D क्या है एजुकेशन में? डिमांड, डेमोग्राफी, डीरेगुलेशन, डेमोक्रेसी। सॉफ्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स कि एजुकेशन और हेल्थ केयर में जो भी इन्वेस्टमेंट होती है उसको सॉफ्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सोशल इक्वलाइजर मीन्स कि एजुकेशन ग्रेट सोशल इक्वलाइजर है बिकॉज इट प्रोवाइड द लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर डिसएडवांटेज चिल्ड्रन। क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, 85% टीचर्स जो हैं पोस्ट क्वालिफिकेशन कॉम्पिटेंसी टेस्ट में फेल हो गए। एंड NEP 2020 ने रिकॉग्नाइज किया था पावर ऑफ टीचर्स, ठीक है, टू टैलेंटेड यंग माइंड्स। नेक्स्ट इज हॉलिंग आउट ऑफ प्राइवेट स्कूल। हॉलिंग आउट ऑफ प्राइवेट स्कूल मीन्स कि जो प्राइवेट स्कूल है मतलब सॉरी हॉलिंग आउट ऑफ पब्लिक स्कूल, कि पब्लिक स्कूल सरकार बनाती जा रही है लेकिन जो इनरोलमेंट है हैव बीन फॉलिंग कंटिन्यूसली। उसके बाद नीति आयोग ने बोला था कि जो भी पब्लिक स्कूल है आप उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर बनाओ, देन थोड़ा इनरोलमेंट बढ़ेगा। फ्रॉम राइट टू एजुकेशन टू राइट टू लर्निंग, NEP 2020 ने रिकमेंड किया था कि करिकुलम लोड इन ईच सब्जेक्ट शुड बी रिड्यूस टू असेंशियल कोर कंटेंट, कि सिर्फ मेन चीज़ें पढ़ाएंगे, फालतू की चीज़ नहीं पढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा कि होलिस्टिक डिस्कशन या एनालिसिस बेस्ड लर्निंग होगी। ब्रिजिंग लर्निंग डेफिसिट मीन्स कि 60% क्लास 5th के बच्चे हैं सिंपल डिवीज़न भी नहीं कर पा रहे गाँव में, है ना। 35% से ज़्यादा बच्चे एक पैराग्राफ नहीं पढ़ सकते क्लास 2 के। उसके बाद तो इसलिए हमें क्या चाहिए, रिफॉर्म लाने हैं यूजिंग एक्सेस, इक्विटी एंड गाइडिंग फैक्टर। ओवर रेगुलेटेड एंड अंडर गवर्नड, बहुत सारे रेगुलेशन रूल्स बना दिए हैं UGC MHRD ने, है ना। एंड दे आर लीस्ट कंसर्न अबाउट द लर्निंग आउटकम ऑफ द एजुकेशनल एक्सपीरियंस। 5C अप्रोच क्या है? कंटेंट, कैपेसिटी, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन, कोलाबोरेशन। क्वांटिटी विदाउट क्वालिटी सिंड्रोम मीन्स कि जो राइट टू एजुकेशन है उसने काफ़ी हैवी एम्फेसिस दिया था इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो दे दिया बट क्वालिटी एजुकेशन जो है वो तो अभी भी ख़राब ही है ना। तो इट इज़ टाइम टू ले मोर अटेंशन ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रेदर देन इट्स क्वांटिटी। मासिफिकेशन ऑफ हायर एजुकेशन मीन्स कि बहुत सारे जो बच्चे हैं मतलब हायर एजुकेशन क्योंकि अवेलेबल हो चुकी है सबके लिए, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सिटी में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। एंड इट इज़ गेटिंग टफ फॉर द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू केटर दीज नंबर ऑफ स्टूडेंट। इससे क्या हो रहा है कि जो मतलब जो क्वालिटी है इंस्टीट्यूशन की और जो ग्रेजुएट्स की वो अभी भी वैसी की वैसी ही है, ठीक है। वो बस कह रहे हैं कि आ जाओ पढ़ लो बट द क्वालिटी रिमेन्स द सेम। आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस एंड ओशन मेडियोक्रिटी, इसका क्या मतलब है कि इंडिया की 2 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो वर्ल्ड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 400 में है। टॉप 100 में भी कोई नहीं है, टॉप 10 में भी कोई नहीं है दूर दूर तक, जबकि हमारा जो हायर एजुकेशन सिस्टम इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। फिर पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एजुकेशन, रिजर्वेशन और पॉलिटिकल एजेंडा प्ले करते हैं। ब्रेन ड्रेन, बहुत सारे जो स्टूडेंट है दे प्रेफर टू मूव टू फॉरेन कंट्रीज़। फिर सेकुलर एजुकेशन मीन्स कि जो कंप्लीट सेपरेशन होना चाहिए रिलीजन का फ्रॉम द एजुकेशन, एज वी सी दैट कि नो रिलीजियस प्रेयर इन स्कूल असेंबली। शिफ्ट फ्रॉम इंफॉर्मेशन बेस्ड सिलेबस टू स्किल बेस्ड करिकुलम, मतलब वोकेशनल एजुकेशन को NEP 2020 ने बोला है कि 6th क्लास से ही स्टार्ट कर दो विद इंटर्नशिप सो दैट दे कैन अर्न। सो शिफ्ट फ्रॉम इंफॉर्मेशन बेस्ड सिलेबस टू skill based curriculum. Thank you so much.